अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसबा आलिया व्लॉग। और व्लॉग शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को सॉरी कि मैं व्लॉग इधर नहीं डाल पा रही थी, और इधर मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, इसी वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल पा रही थी। बिज़ी होने का रीज़न ये था कि मैंने आप लोगों को बताया था पिछले व्लॉग में कि मैं घर शिफ्ट कर रही हूँ, और आपको भी पता होगा कि घर शिफ्ट करना कितना बड़ा एक हेडेक होता है, कितनी बड़ी परेशानी होती है। और उसके वो तब और बड़ी परेशानी बन जाती है जब आप अकेले होते हैं, तो एक एक सामान को पैक करना और फिर उसको समेटना और फिर रखना। और पता है क्या हुआ कि मैं जो हूँ ना बिल्कुल वही मैंने पहले सोचा था, जब मैंने ये घर लिया था मैंने सोचा था कि मैं बिल्कुल भी जो है वो कम सामान रखूँगी, ज़्यादा चीज़ें नहीं रखूँगी। लेकिन वही होता है कि जब आप कहते नहीं, गृहस्थी जब इंसान बसाने लगता है तो वो एक एक करके इतने सामान हो जाते हैं कि आपको समझ में भी नहीं आता कि मतलब कितना कहाँ से सामान हो जाता है। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था कि एक रूम में मेरे पास इतना सामान था, मुझे यही नहीं पता था। और जब मैंने देखा तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया कि मैंने एक रूम में इतने सामान मतलब मेरे पास इतना सामान आया कहाँ से। तो बस वही है कि धीरे धीरे मुझे पैकिंग करते ही जो है वो कितने दिन लग गए। और मतलब इस टाइम ना मेरे साथ सब कुछ गड़बड़ ही हो रहा था। इधर जो है तो बारिश का मौसम शुरू हो गया, बिल्कुल आंधी तूफ़ान। उसके बाद जो है तो पैकिंग करके जो मैंने सामान रखे थे वो सारे मेरे भीग गए। मतलब कुछ ना कुछ मैं इतना ज़्यादा इधर परेशान थी ना कि मैंने कैसे-कैसे पैकिंग करी और कैसे-कैसे मैंने जो है वो शिफ्टिंग की है, ये मैं मतलब आप लोगों को बता भी नहीं सकती। इसी सब वजह से ना मेरा मूड इतना ज़्यादा ख़राब था कि मैं व्लॉग डाल ही नहीं पाई। तो लेकिन जब 2 दिन 3 दिन हो गए ना, 4 दिन हो गया बल्कि, तो मुझे ये लगा कि नहीं, अब मुझे इसको जो है ना वो कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं। लेकिन वही होता है कि फिर एडिटिंग करना और उन सब चीज़ों में ना बहुत टाइम मेरा जो है वो चला जाता है। और अकेले शिफ्टिंग करना इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और मेरा घर जो है वो आपने भी देखा होगा कि 3rd फ्लोर पे, तो वहाँ से इतने बड़े सामान जो है वो नीचे उतारना और फिर उनको जो है वो गाड़ी पे रखवाना और उनको जो है फिर यहाँ दूसरे घर में ला के रखना, ये सब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फ़ाइनली जो है वो मैंने सामान जो है वो भेज दिया। तो ये जो वीडियो है, मेरी व्लॉग है मेरा ना, ये जब मैं शिफ्टिंग की तैयारी कर रही थी ना उस टाइम का है। और ये 2 दिन पहले का ही, क्योंकि मैंने कल ही जो है यहाँ पे शिफ्टिंग करी है। तो अब आपको जो मेरे व्लॉग मिलेंगे ना वो मेरे नए घर से मिलेंगे, तो प्लीज़ आप लोग जो है देखिएगा। और व्लॉग अब मेरे रोज़ आएंगे, एक भी दिन जो है मैं कोशिश करूँगी कि बिल्कुल भी जो है वो एब्सेंट ना हो मेरा। तो प्लीज़ आप लोग जो है वो सपोर्ट करिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को जो है वो कैसा लगा। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और ये देखिए मैंने सब ना इसमें रख के और मैंने जो है ना इसमें टाँके लगा दिए थे। और मैं इतना परेशान हो रही थी क्योंकि सामान ज़्यादा हो रहा था और जगह जो है वो कम हो रही थी। अब बहुत से लोग कहेंगे कि आप पैक करने वालों को बुला लेती, जो पैकर्स होते हैं उनको बुला लेती, वो बहुत अच्छे से पैक कर देते हैं। तो वो मुझे भी पता है, और ये पता है मुझे कि उनको बुला लो तो मेरा पूरा हेडेक जो है वो मेरा ख़त्म हो जाता है। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि उनके चार्जेस बहुत हाई होते हैं और पैसे जो है वो अच्छे खासे लेते हैं। तो उतने में तो बहुत आराम से मेरी शिफ्टिंग भी हो गई और काफ़ी कुछ जो है वो मेरा सामान जो है वो सेट भी हो गया। तो इसलिए जो है बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं और आपको कम पैसे में ही जो है वो चीज़ें अपनी जो है मैनेज करनी पड़ती है। तो एक मिडिल क्लास के लोग जो है वो ये बात बहुत अच्छी तरह से समझते होंगे कि हर चीज़ जो है वो ऐसे पैसे जो है वो नहीं किए जा सकते, खर्च नहीं किए जा सकते। उनको बहुत समझदारी के साथ जो है वो आपको जो है वो यूज़ करना होता है कि कैसे आप जो है आपका काम जो है वो कम से कम पैसों में जो है और हो जाए। मेहनत तो इसमें बहुत पड़ती है, लेकिन ये कि कोई और क्यों करेगा, ये काम तो आपको ही करना होगा ना। और ये धीरे-धीरे ना मैं सारे सामान को जो है बाहर निकाल रही थी। तो अब सारा धीरे-धीरे सामान मेरा पैक हो रहा था ना, तो मैंने जो है अब ये लकड़ी की अलमारी थी, ये भी मैंने जो है वो बाहर निकाली। और पता है इतने सारे सामान जो है वो एक रूम में रखे हुए थे, तो उसकी वजह से जो सामान जहाँ रखे थे वो वहीं रखे हुए थे। वो इतना गंदा हो गया था, जहाँ पे जो भी सामान रखा था उसके नीचे इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई थी कि मुझे साफ़ करने में जो है वो मुझे 1 दिन का पूरा टाइम लग गया। और वही है कि दूसरे का घर लो तो फिर कम से कम जब आप उसे छोड़िए या आप दूसरे घर में जाइए तो जो आपका घर है उसको जो है आप पूरी तरह से क्लीन करके उनको दीजिए। क्या फ़ायदा किसी का घर गंदा आप छोड़ के जाइए, तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो बस धीरे-धीरे मैं सामान जो है वो बाहर निकाल रही थी। और मौसम आप देख सकते हैं कि मौसम कितना ज़्यादा ख़राब हुआ था। और बिल्कुल जो है आजकल पता नहीं इस मौसम में जो है इतनी बारिश कैसे होने लगी कि मतलब हर तरफ जो है बारिश, आंधी, तूफ़ान हर तरफ
जो है पूरा मचा हुआ था। और इधर मिसबा जो है मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी ये, और मतलब वो कर रही थी। और आजकल ना पूरे किचन का जो सिस्टम है वो पूरा हिला हुआ है, मतलब कुछ भी ना तो ढंग का बन रहा है ना कुछ बन रहा है। और फिर तो मैंने जल्दी-जल्दी ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और मिसबा को भी बहुत भूख लगी हुई थी ना, तो मैंने यिप्पी जो होती है, नूडल्स जो होते हैं, वो मैंने बना के उसको भी दे दिया और मैंने भी खा लिया। और आप लोगों को अगर मैं एक गुड न्यूज़ दूँ, तो मैंने अपना ये जो गैस चूल्हा है ना वो मैंने हटा दिया है, और उसकी जगह मैंने नया अपना गैस चूल्हा लिया है। तो अब जो आपको व्लॉग मिलेंगे ना वो मेरे नए वाले घर से इंशाल्लाह मिलेंगे, और उसमें जो है आपको मेरा नया जो है वो गैस चूल्हे पे मैं खाना बनाती हुई दिखूँगी। तो बस ये जो है, ये मेरे जितने भी कंबल या जो भी चीज़ें थी ना, उनको मैं जो है वो चादर में बाँध रही थी, ताकि वो जो है वो आराम से जो है वो चले भी जाएँ और गंदे भी ना हों। तो बस यही सब चल रहा था, और पता है यही मैंने बांध के रखा। उसके बाद जो बारिश आई ना, तो ये खुला हुआ पूरा जो टीन शेड है, और पता है पूरी बारिश की जो बौछार थी वो अंदर आ गई, और पूरा पूरा जो है वो पानी से ये पूरा का पूरा जो है वो भीग गया। मतलब मेरी सारी मेहनत जो है वो मिट्टी में मिल गई। इतना मतलब बारिश ने इतना परेशान किया हुआ है। और जिस दिन मैं शिफ्टिंग कर रही थी ना, उस दिन तो इतनी बारिश थी, तो जो भी गाड़ी थी ना वो पिकअप थी, तो उसमें जो भी सामान रखा था, तो ऊपर से जो भी बौछार पड़ी थी वो पूरा पानी से जो है वो पूरा भीग गया था मेरा। मतलब दूसरे घर में ला के जो है वो मुझे पूरा सुखाना पड़ा था। तो देखिए आपकी कितनी मेहनत की ज़िंदगी है, मतलब कितनी मुश्किल लाइफ है मेरी, और कितनी चीज़ें मुझे जो है वो अकेले पूरी मुझे झेलनी पड़ती हैं एक तरह से। तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, जितनी भी परेशानियाँ हैं उसको इंसान झेलेगा ही, क्या करेगा। बस ये कि कभी-कभी बहुत इरिटेशन होती है, और आज तो मुझे इतनी ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी ना, मैं इतना गुस्सा कर रही थी। लेकिन फिर एक बार सोच रही थी कि यार क्यों गुस्सा कर रही हूँ, परेशानियाँ अपनी हैं तो झेलना भी तो खुद को ही पड़ेगा, कोई दूसरा तो मेरी जगह जो है वो झेलने आएगा नहीं, या फिर कोई दूसरा तो मेरी प्रॉब्लम्स देखेगा नहीं। तो बस मुझे आपसे ये कहना था कि आप लोगों को जो है वो, अब मेरे जो व्लॉग है ना वो आपको रोज़ मिलेंगे, और एक भी दिन जो है अब मुझे मतलब मैं नहीं, व्लॉग बनाना नहीं छोड़ूंगी। इधर मैं नहीं दे पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चली थी, इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पाई। लेकिन अब जो है मुझे कई मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने कहा भी कि आप व्लॉग रोज़ डाला करिए, चाहे आप कुछ भी डालिए लेकिन व्लॉग आप रोज़ डाला करिए। तो मुझे भी ये समझ में आया कि अगर मैंने सही में कोई काम शुरू किया है तो उसको मुझे ऐसे जो है वो नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं, लेकिन काम जो है वो आपको अपना पूरा करना चाहिए। तो बस यही था। अब जो है मैं अपने नए वाले घर में आ चुकी हूँ, और इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट व्लॉग होंगे वो आपको यहाँ से मिलेंगे। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करिएगा, और बहुत सारा मिसबा को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और ये देखिए मेरा सारा सामान जो है वो पैक हो चुका था, और पैक करके मैंने बिल्कुल रख दिया था। तो मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, अपना अपना ध्यान रखिएगा।